सर्वेभ्यः नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, रुचिरा भाग 3 के पाठ 9 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, स्क्रीन पर दिखाए चित्र को देखिए। क्या आप इसे देखकर यह बता सकते हैं कि भारत के ये किस हिस्से का चित्र है? ये कौन से राज्यों का समूह है? इन सभी का उत्तर है सप्तभगन्यः, अर्थात 7 बहनें। आज हमारे इस पाठ का शीर्षक भी है सप्तभगन्यः। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। इस पाठ में अध्यापक व विद्यार्थियों की रोचक बातचीत है। इस पाठ को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? पाठागत उच्चारण, विशेषण विशेष्य पदों का प्रयोग, अन्य व्याकरणात्मक प्रयोग तथा इन राज्यों के बारे में बहुत सारी जानकारी। बच्चों, आइए पढ़ते हैं। आप सभी जब कक्षा में जाते हैं तो आप अपनी अध्यापिका को अभिवादन के लिए गुड मॉर्निंग कहते हैं, पर आप संस्कृत की कक्षा में अपनी अध्यापिका को सुप्रभातम कह सकते हैं। तो इस पाठ में अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, छात्र भी प्रत्युत्तर में कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु मतलब ठीक है, अद्य मतलब आज, किम पठनीयम क्या पढ़ना है। बच्चों, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपकी अध्यापिका या अध्यापक आकर आपसे पूछते होंगे कि आज क्या पढ़ने का मन है। तब आप क्या कहते हैं? पर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, हम ये देखते हैं। वो कहते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। वयं सर्वे, हम सब, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां विषये राज्यों के विषय में सप्तमी विभक्ति है। विषये ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामः में संधि क्या है? ज्ञातुम इच्छामः। बच्चों, यहाँ पर व्याकरण का एक प्रयोग देखिए। वयम इच्छामः मतलब हम इच्छा करते हैं। अगर हम 2 इच्छा करेंगे तो क्या प्रयोग होगा? संस्कृत में उसका प्रयोग होगा आवाम इच्छावह, मतलब हम दोनों इच्छा करते हैं। और अगर केवल मैं इच्छा करूं तो क्या प्रयोग होगा? तो होगा अहम इच्छामि, मैं इच्छा करती हूँ। और अगर आप बोलेंगे अहम इच्छामि तो इसका मतलब है आप इच्छा कर रहे हैं। खैर, अध्यापिका क्या कहती है? शोभनम, सुंदर। वदत, बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, देश में कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं। बच्चों, यहाँ पर अस्माकं शब्द जो है वो अस्मद उसका मूल शब्द है, जो कि एक सर्वनाम का प्रयोग है। इसका कौन सा रूप है ये? इसका ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, मतलब हमारे देश में। बच्चों, यह अस्माकं शब्द का मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द है अस्मद, जो कि सर्वनाम का प्रयोग है। इसके रूप होंगे अस्माकं देशे, मतलब कि हमारे देश में, और हम दोनों के देश में इसका क्या प्रयोग होगा? आवयोः देशे, हम दोनों के देश में। बच्चों, और मेरे देश में इसका क्या संस्कृत प्रयोग होगा? मम देशे, मेरे देश में। बच्चों, आप सभी अस्मद, युष्मद इनके संस्कृत रूपों को याद कीजिए। कक्षा में सायरा नाम की एक विद्यार्थी होती है। वो कहती है चतुर्विंशतिः महोदये, मतलब 24 महोदये। तो सायरा के अनुसार भारत में 24 राज्य हैं। तो सिल्वी क्या कहता है? नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, मतलब 25 राज्य हैं। विद्यार्थियों, क्या आप संस्कृत संख्याओं को जानते हैं? यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए और संस्कृत संख्याओं को एक बार समझिए और याद कीजिए। जैसे एकः,
द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षट्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिशत मतलब 30। इसी प्रकार से 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इन सभी की संस्कृत गिनतियों को आप याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका कहती है अन्य को अपि। अब आप तो जानते ही होंगे, जब कक्षा में अध्यापिका कोई प्रश्न पूछती है और जब विद्यार्थी उसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो अध्यापिका सोचती है कि कोई ही इसका सही उत्तर दे दे। तो इसीलिए अध्यापिका कहती है अन्य को अपि, कोई और है जो सही उत्तर दे सकता है। स्वरा नाम की एक बालिका मध्य एव, मध्य में ही कहती है। क्या कहती है? महोदये मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशतिः राज्यानि सन्ति। महोदये मतलब महोदया, मे भगिनी कथयति, मेरी भगिनी मतलब बहन, मे भगिनी कथयति मेरी बहन कहती है, यत अस्माकं देशे, यद अस्माकं में संधि है बच्चों, यत अस्माकं देशे देश में नवविंशतिः, अभी मैंने आपको पीछे गिनती बताई थी, नवविंशति मतलब 29 राज्यानि सन्ति, मतलब कि मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, और इसके अलावा 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश भी हैं। बच्चों यहाँ पर एतद् अतिरिच्य का संधि विच्छेद होगा एतद् अतिरिच्य। क्या आप जानते हैं कि सांप्रतिक समय में वास्तव में भारत में कितने राज्य हैं? अभी के समय में भारत में 28 राज्य हैं। और सांप्रतिक समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सांप्रतिक समय में भारत में 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। कौन से राज्य भारत में हैं उनका यहाँ हम पुनर्दर्शन करते हैं। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड व तेलंगाना। तो बच्चों इसमें एक राज्य होता था जम्मू व कश्मीर, वो कहाँ चला गया? वो केंद्र प्रशासित प्रदेश में चला गया। और एक नया केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। तो कौन से केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं? दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नगर व हवेली व दमन द्वीप, जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख। आगे क्या होता है? अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी तुम्हारी बहन सम्यक जानाति सही जानती है, भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। प्रथितो अस्ति मतलब प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है बच्चों? प्रसिद्ध हैं ये 7 राज्यों का समूह। इसका अर्थ समझते हैं। भवतु अपि, ठीक है, अपि जानीथ यूयम, तुम सब भी जानो। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी तुम्हारी बहन, सम्यक जानाति सही जानती है, भवतु अच्छा ठीक है, अपि जानीथ यूयम
तुम सब भी जानो। तुम सब क्या जानो बच्चों? यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति। यत् एतेषु राज्येषु, अर्थात इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का, एकः समवायो अस्ति, एक समूह है। यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जो कि सप्तभगिन्य 7 बहनों इति नामना, इस नाम से प्रथितो अस्ति, प्रसिद्ध है। जब बच्चों को यह पता चलता है तो सारे बच्चे बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सर्वे साश्चर्यं परस्परम पश्यन्तः, सभी आश्चर्य में भरकर परस्परम मतलब एक दूसरे को देखने लगते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, 7 बहनें। तब निकोलस नामक एक छात्र कहता है, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? इमानी राज्यानि, इन राज्यों को सप्तभगिन्यः 7 बहनें इस प्रकार से किमर्थं कथ्यन्ते, किस लिए कहा जाता है? तब अध्यापिका कहती हैं, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। अयम प्रयोगो, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। बच्चों, प्रतीकात्मक शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतीकात्मक मतलब कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए किन्हीं प्रतीकों का जब हम निर्माण करते हैं, जैसे सप्त सिंधु, 7 नदियाँ। क्या आप जानते हैं इन 7 नदियों में कौन सी नदियाँ आती हैं? उनमें आती हैं सिंधु, सतलज, इरावती, झेलम, व्यास, चिनाब और सरस्वती। इसी प्रकार से सप्त पर्वत मतलब 7 पर्वत, और आकाश में सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि। इसी प्रकार से यह प्रयोग प्रतीक के अनुसार रखा गया है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। बच्चों, जब ये प्रतीक दिए जाते हैं तो उन वस्तुओं में कुछ समानता होती है, तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक मतलब समाज की और संस्कृति की, परिदृश्यानाम संस्कृति के परिदृश्यों के, साम्यात मतलब समानता के कारण, इमानी उक्तोपाधिना यह जो दी हुई उपाधि है, प्रथितानि प्रसिद्ध है। तब समीक्षा नामक विद्यार्थी कहती है, कौतूहलम में न खलु शांतिम। कौतूहलम मतलब जिज्ञासा, में मतलब मेरी, तो मेरा जो कौतूहल है, न खलु शांतिम गच्छति, मेरी जो कौतूहलता है, मेरी जो जिज्ञासा है, वो अभी भी शांत नहीं हुई है। श्रावयतु तावद यत् कानि तानि राज्यानि। श्रावयतु मतलब सुनाइए, तावद मतलब तब, यत् कानि तानि राज्यानि, वे कौन से राज्य हैं? अध्यापिका कहती है, शृणुत सुनो, अद्वयं मत्त्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकम मतम। इस श्लोक का अन्वय स्क्रीन पर देखें। अयम सप्तराज्य समूह अद्वयं मत्त्रयं च तथा न त्रियुक्तं द्वयं एव भगिनी सप्तकम मतम। अर्थात अयम सप्त राज्य समूह, यह 7 राज्यों का जो समूह है, वो अद्वयम, अ से प्रारंभ होने वाले 2, मत्रयम, म से आरंभ होने वाले 3, और न त्रियुक्तम, न एवं त्रि से युक्त, द्वयम 2 राज्य जो हैं, उन्हीं को 7 बहनों के रूप में माना गया है। ये कौन से राज्य हैं? आइए इन्हें पढ़ते हैं। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इत्थम मतलब इस प्रकार, भगिनी सप्तके इन 7 बहनों के, ये जो 7 बहनों के जो राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। अरुणाचल प्रदेशः असमः, इसका मतलब है अद्वयम। मणिपुरम मिजोरम मेघालय, इसका मतलब है मत्रयम। नागालैंड त्रिपुरा चेति, और नागालैंड व त्रिपुरा न त्रियुतम, जो आपने अभी श्लोक में पढ़ा था। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानी लघुनी वर्तन्ते। यद्यपि क्षेत्र और परिमाण में इमानी मतलब ये जो राज्य हैं, लघुनी वर्तन्ते छोटे दिखाई देते हैं या छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते,
बड़े प्रतीत होते हैं। विद्यार्थियों, आपने इस पाठ में जाना कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। सप्तभगिनी में कौन कौन से राज्य हैं, अस्मत् शब्द का प्रयोग कैसे किया जाए, कुछ संधियाँ, संस्कृत संख्याएं, कठिन शब्दों का उच्चारण व प्रस्तुत पाठ का पठन कैसे किया जाए। आने वाले भाग में हम क्या जानेंगे? इन राज्यों की विशेषताएं, इन राज्यों की संस्कृति कैसी है तथा इन राज्यों में क्या क्या पाया जाता है। आज के पाठ के लिए इतना ही। अगले पाठ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।